कांग्रेस सरकार अभी तक एक भी गारंटी को पूरा नहीं कर पाई है। वो इसलिए क्योंकि इससे प्रदेश के ऊपर वित्तीय संकट आ जाएगा। ये सच्चाई सभी सरकारी अधिकारियों को पता है, पर कुछ अधिकारी सरकार को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। ये बात नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान कही। उन्होंने कहा कि बार बार 11,000 करोड़ के बारे में बात कर कांग्रेस सरकार इसे कर्ज के साथ न जोड़े। ये गलत परंपरा कांग्रेस की सरकार प्रदेश में शुरू कर रही है। उन्होंने कहा कि अगर हिमाचल प्रदेश पर कर्ज बढ़ा है तो इसमें कांग्रेस का सबसे बड़ा योगदान है। आज तक हिमाचल प्रदेश में 10 बार कांग्रेस की सरकार रही है और जब भी कांग्रेस सरकार सत्ता में आई है तो भाजपा की सरकार से 2 से 3 गुना अधिक कर्ज उन्होंने लिया है। वहीं नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सिर्फ आंकड़ों के मायाजाल से जनता को गुमराह नहीं किया जा सकता, जो प्रदेश की वर्तमान सरकार कर रही है। हिमाचल की आर्थिक स्थिति को पटरी में लाने के लिए 4 साल लगेंगे। ये 4 साल का वक्त भी कहां से किस प्रकार से निकाला। 4 वर्ष के पश्चात अगर जो इनकी जो 10 गारंटी है, अगर उनको लागू करने की परिस्थिति में आएंगे तो मैं कहता हूं 4 साल नहीं, आने वाले 40 वर्षों तक जो है हिमाचल की आर्थिक स्थिति को पटरी पर लाना कठिन हो जाएगा। मैं इस बात से सहमत हूं कि जब चुनाव का दौर आता है तो सभी राजनीतिक दल सत्ता में आने के लिए कुछ बातें कहते हैं, लेकिन व्यवहारिक रूप से उन बातों को लागू करने की अगर परिस्थिति आती है तो वो स्थिति हिमाचल प्रदेश में सभी लोग देखने के लिए भी उत्सुक है कि वे लागू कैसे करेंगे, फाइनेंस कहां से वो अरेंज करेंगे। और मैं समझता हूं कि वो परिस्थिति जो 10 गारंटी की अगर इन्होंने बात कही है वो पूरी होने की दिशा में आगे नहीं बढ़ पा रही है। कई तरह के आंकड़ों को इस तरह से गलत तरीके से प्रस्तुत करने की कोशिश हो रही है, और जिसमें विशेष तौर से कि एक तो 75,000 करोड़ रुपए का ऋण का जिक्र कर रहे हैं, जबकि मेरी जानकारी के जो फैक्ट्स हैं अभी तक 75,000 करोड़ रुपए का ऋण नहीं है प्रदेश सरकार के। हमारी सरकार में 70,000 करोड़ के लगभग हमने छोड़ा है। इस बात को भी उनको बड़ा स्पष्ट होना चाहिए। फिगर्स को बढ़ा करके आखिरकार उसमें हासिल क्या होगा। और 75,000 करोड़ के बाद जो है वो बहुत सारी एरियर की बात कह रहे हैं कि वो भी हमको देना पड़ेगा। डीए का जिक्र कर रहे हैं, वो भी हमको देना पड़ेगा। बहुत सारी चीजों का जिक्र करते करते उन्होंने कहा कि 11,000 करोड़ रुपए की लायबिलिटी इस प्रकार से बनती है और 5,000 करोड़ रुपए की लायबिलिटी जो हिमाचल प्रदेश में जो संस्थान खोले गए उनकी बनती है। तो कुल मिलाकर के आंकड़ा उन्हें पहुंचा दिया 95,000 करोड़ रुपए के नजदीक। आखिरकार अब मुझे लगता है कि उनको 2 महीने का कार्यकाल हिमाचल प्रदेश में बतौर मुख्यमंत्री होने वाला है। और ऐसी परिस्थिति में विशेष तौर से मैं एक बात का जिक्र जरूर करना चाहूंगा कि अब मुझे लगता है कि प्रदेश के फाइनेंस डिपार्टमेंट ने कम से कम उनके सामने प्रेजेंटेशन दी होगी। फैक्ट्स क्या है? आंकड़ा एक आदमी कुछ बोलता है, दूसरा कुछ और बोलता है, तीसरा कुछ और बोलता है, और मुख्यमंत्री जी ये सारे आंकड़े को जोड़ करके इस प्रकार से एक माहौल खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने ही लोन लिया, इससे पहले किसी ने लोन लिया ही नहीं। मैंने एक बात का जिक्र किया कि हिमाचल प्रदेश में जो सरकारें रही, अब जब से हिमाचल प्रदेश बना है 10 बार कांग्रेस की रही है, 5 बार भारतीय जनता पार्टी की, हमसे दुगना समय में रही है। और प्रदेश की अगर आर्थिक स्थिति के लिए अगर ऐसी परिस्थिति में अगर दोषी सबसे ज्यादा है तो मैं कह सकता हूं कि वो सरकार है जो लंबे समय तक रही, जिन्होंने लोन के बाद लोन लिया और कह रहे हैं कि आज कह रहे हैं कि लोन को चुकता करने के लिए लोन लेना पड़ रहा है। तो ये परिस्थिति उनको मालूम होना चाहिए। जब पिछली बार 5 साल पहले जब हमको हिमाचल प्रदेश में सरकार मिली थी उस वक्त भी यही स्थिति थी। लोन को रीपे करने के लिए, लोन के ब्याज को रीपे करने के लिए भी लोन ही लेना पड़ रहा था। उस वक्त भी
और ये आने वाले समय में ये परिस्थिति रहेगी।